A very good morning, all of you students. Today we will solve worksheet number 2. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से जो वर्कशीट जारी की गई हैं, आज हम उसमें सेकेंड वर्कशीट को सॉल्व करने जा रहे हैं. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं. जैसा आपको पता ही है कि ये हमारी सेकेंड वर्कशीट सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है और सेकेंड यूनिट जो हमारी है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारी जो यूनिट है इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में 23 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं. इट मीन्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी और सभी ने ये वर्कशीट सॉल्व भी की होगी. आज हम इसको सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे अपनी वर्कशीट चेक करेंगे, मैच करेंगे कि आपने सभी आंसर्स सही किए हैं या नहीं किए हैं. कुछ बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम जो इसकी टर्म्स हैं वो इंग्लिश में भी समझेंगे. देखिए, सबसे पहले हम इसमें केस स्टडी लेते हैं, केस स्टडी नंबर 1, और उससे रिलेटेड फिर हम जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन केस स्टडी नंबर 1 से रिलेटेड दिए गए हैं, उन सभी चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम केस स्टडी रीड करते हैं. देखिए, खाद्य सुरक्षा मीन्स फूड सेफ्टी. खाद्य सुरक्षा का अर्थ है ये सुनिश्चित करना कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे. खाद्य सुरक्षा की समझ को 2 अन्य संकल्पनाओं अविषालुता और संकट को परिभाषित करके किया जा सकता है. अविषालुता और संकट मीन्स आपका हो गया बेटा टॉक्सिसिटी एंड हैजर्ड्स. अविषालुता समझते हैं. फिर अविषालुता क्या होती है? टॉक्सिसिटी किसी पदार्थ की किसी प्रकार की और किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता है. संकट या खतरा वह सापेक्षिक संभावना है कि पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त ना किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है. संकट भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकता है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है. Toxicity is the capacity of a substance to produce harm or injury of any kind under any conditions. Hazard is the relative probability that harm or injury will result when substance is not used in a prescribed manner, and quantity hazard can be physical, chemical or biological, causing harmful adverse effects on the health of consumers. देन अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर पूछा है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है. यहाँ पर फूड सेफ्टी मीन्स आपको बताना है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है. तो खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसका आंसर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. यू विल सेलेक्ट ओनली 1. खाद्य पदार्थ हानिकारक है. फूड आइटम इज हार्मफुल. खाद्य पदार्थ कोई हानि नहीं पहुंचाएगा. फूड प्रोडक्ट विल नॉट कॉज एनी हार्म. खाद्य पदार्थ मिलावटी हो सकता है. फूड प्रोडक्ट कुड बी एडल्ट्रेटेड और खाद्य पदार्थ में विषाणु पाए जाते हैं. फूड प्रोडक्ट हैव वायरसेस. देन द आंसर इज ख, या आपका आंसर हो गया बी. खाद्य पदार्थ कोई हानि नहीं पहुंचाएगा. फूड प्रोडक्ट विल नॉट कॉज एनी हार्म. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. खाद्य सुरक्षा को हम एवं से समझ सकते हैं, डैश एवं डैश से समझ सकते हैं. किस किस से समझ सकते हैं? तो हम इसको समझ सकते हैं अविषालुता से और संकट से. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है अविषालुता भी है, संकट भी है, मिलावट भी है और संक्रमण भी है. तो आंसर हुआ हमारा घ, ख और ग दोनों. ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा संकट भौतिक, रासायनिक एवं कैसा हो सकता है? संकट भौतिक, रासायनिक एवं जैविक हो सकता है, बायोलॉजिकल. ठीक है बच्चे, तो संकट कैसा हो सकता है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. इनमें से कौन सा भौतिक संकट का उदाहरण नहीं है? फिजिकल जो हैजर्ड है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, फिजिकल बटन भी है, पत्थर भी है और बाल भी है. क्या नहीं है? रसायन नहीं है. तो आंसर हमारा हो गया केमिकल. ओके, चलिए अब हम इसकी सेकंड केस स्टडी लेते हैं. सेकंड केस स्टडी आती है हमारी, ये भी हमारी इस यूनिट से ही रिलेटेड है. अब इसको रीड करते हैं. खाद्य आधारित कार्यनीतियां मुख्य रूप से कुपोषण या फिर माल न्यूट्रिशन के दोहरे बोझ के साथ साथ किस किस से कुपोषण
के दोहरे बोझ के साथ साथ कुपोषण और जन पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी कमियों को दूर करने और रोकने के लिए तथा आहार की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जन पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक कारकों से निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह इसकी पहुंच और उपलब्धता को प्रभावित करता है। क्षेत्रीय खाद्य की उपलब्धता के साथ भोजन का वितरण भी इस पर प्रभाव डालता है। हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर प्रदान की जाती है। Food-based strategies mainly focus on improving the quality of the diet for overcoming and preventing malnutrition and nutritional deficiencies, along with the double burden of malnutrition. Public health and nutrition is closely related to the economic, social, cultural, and behavioral factors as they influence the accessibility and distribution of food, along with the regional food practices and health care is provided at 3 levels in our country. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम इसका। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, भारत कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना के कारण कर रहा है। भारत कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना किसके कारण कर रहा है? इंडिया इज फेसिंग अ डबल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ अत्यधिक पोषण के साथ साथ कुपोषण के सह अस्तित्व के कारण, को एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ ओवर एंड अंडर न्यूट्रिशन। ओके, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, निवारक और व्यापक योजनाएं जो भोजन की पोषणहीनताओं पर काबू पाने के लिए एक माध्यम के रूप में भोजन का प्रयोग करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? Preventive and comprehensive strategies that use food as a tool of preventive and comprehensive strategies that use food as a tool to overcome nutritional deficiencies or are called। तो इसका आंसर होता है बेटा भोजन आधारित कार्य नीतियां। इसका आंसर आएगा ख। फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में स्वास्थ्य देखभाल कितने स्तरों पर प्रदान की जाती है? भारत में स्वास्थ्य देखभाल कितने स्तरों पर प्रदान की जाती है? इन इंडिया हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड एट हाउ मैनी लेवल्स? तो इसका आंसर होता है ग या 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में महत्वपूर्ण आहार पूरक कार्यक्रम कौन सा है? यहाँ पर आपको आहार पूरक कार्यक्रम बताना है कि आहार पूरक कार्यक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो आहार पूरक कार्यक्रम है वो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या फिर मिड डे मील प्रोग्राम, जो आपके स्कूल में भी चलाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने इस केस स्टडी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन फर्स्ट केस स्टडी में थे और 4 क्वेश्चन सेकंड केस स्टडी में थे, जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सभी फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म्स बतानी है। सभी बच्चे इन फुल फॉर्म को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके जरूर रखेंगे, क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में 2-3 जरूर आने वाली हैं बेटा। सबसे पहले ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। PEM, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। IDA, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर आता है VAD, विटामिन A डेफिशिएंसी। IDD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। NNP, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है फिर यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फिर आता है 9 ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फिर 10 आता है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम मीन्स ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमिनी रिलीफ। नेक्स्ट आता है फिर FAO, 11 नंबर पर आता है आपका कौन सा? FAO। FAO का आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चा। अब आता है नेक्स्ट आता है FSSAI,
FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। नेक्स्ट आता है फिर FSSA। यहाँ पर FSSA और FSSAI दोनों पूछा है, तो यदि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर FSSAI पूछा जाता है तो उसमें इंडिया भी आप जोड़ देंगे, और यदि FSSA पूछा जाता है तो आप लिखेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSA, और FSSAI मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है फिर ISI लेते हैं अब हम। ISI आ गया आपका 14 नंबर पर, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है 15 BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, BIS के बाद आता है PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, और नेक्स्ट आता है NCCP, नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट। फिर आता है आपका NCCP मीन्स आ गया नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, और ISO आता है 19 नंबर पर। ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 20 पे आता है फिर आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 21 पे आता है आपका GMP मीन्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। फिर आता है GHP, गुड्स हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। फिर आता है HACCP, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट आता है फिर HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट आता है MDM, मिड डे मील। ये आपकी सभी फुल फॉर्म्स हो गई हैं। कुछ बच्चों को यदि ये हिंदी में चाहिए तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आपकी सभी जो फुल फॉर्म्स हैं वो हिंदी में आ जाएंगी, जैसे ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, PEM, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये 10 नंबर से बच्चे यहाँ पर हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे OXFAM, अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड सहायक समिति, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व कर ली है। अगली वर्कशीट हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, जो हमारी 3rd वर्कशीट होगी। फिर हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।